हमारे पास स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर और अब हम देखेंगे हमारे पास जो कोस फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो अब हम किसकी मदद से चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने लिमिट के अंदर दो जो वैल्यूज़ थी, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूफ करी हुई थी। ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास साइन एक्स कोई एंगल है और उसी एंगल से डिवाइड हो और वो एंगल एक्स जो है वो अप्रोच करे जीरो को, ठीक है, और वो अप्रोच करे जीरो को, तो ये हमारे पास इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मेरे पास वन माइनस कोस एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, उसी एंगल को डिवाइड और ये एंगल जो है और ये एंगल यानी वही वैल्यू अप्रोच करे जीरो को, तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, जीरो के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी रिजल्ट की मदद से हम देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कोस एक्स। अब कोस एक्स के अंदर सर्टेन चेंज आएगा यानी स्मॉल चेंज आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा चेंज, तो y के अंदर भी कुछ चेंज आएगा। ठीक है ना, y के अंदर भी डेल्टा y चेंज आएगा, तो मुझे क्या चाहिए, डेल्टा y चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा y हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, इसको अच्छा हम सोल्व करें, ग्राफिकली भी देखेंगे, तो हमारे पास y इधर आ जाएगा, तो y किसके बराबर है, y इज एक्चुअली कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय और हमारे पास x। ठीक है, और डेल्टा x और इधर भी डेल्टा x। ठीक है, और याद रहेगी डेल्टा x इतना स्मॉल है कि हम क्या बोलते हैं कि क्या अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास हम इसको देखिए किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे, इनमें से क्या वैल्यू में लगा सकता हूँ। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हमने पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, टॉपिक था हमारे पास 10.9। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या था कि अगर हमारे पास कोई दो एंगल होते हैं, कोई हमारे पास कोस हो, ठीक है, हमारे पास एंगल हो अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, और हमारे पास कोस हो, दूसरा फंक्शन भी कोस हो और दूसरा इसका एंगल हो बीटा। ठीक है, बीटा। ठीक है, अब देखिए अब ये भी हमारे पास कोस फंक्शन है, इसका एंगल ये है, इसको मैं क्या मान लूँगा, अल्फा, और इसका एंगल क्या है, इसको मैं एक्स है, इसको मैं बीटा मान लूँगा। देखिए दोनों कोस फंक्शन है, माइनस हो रहे हैं और इसका भी एंगल डिफरेंट है, इसका भी एंगल डिफरेंस है। अभी किसके बराबर होता है, तो ये इज इक्वल टू, ये हमने देखा था कि हमारे पास ये जो चीज़ होती है ना एक्चुअली, कि जब हमारे पास ऐसे एंगल माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास ये बराबर होता है माइनस टू साइन। ठीक है, माइनस टू साइन, और हमारे पास अब देखिए हमारे पास जो दो एंगल थे ये अल्फा और बीटा, ये हमारे पास क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा ऐड होंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और टाइम्स, और अब हमारे पास देखिए एंगल क्या थे, माइनस होंगे, यानी हमारे पास पहला एंगल एज इट इज और दूसरा क्या था, बीटा था, तो बीटा माइनस और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बराबर होता है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, हमारे पास डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं बिल्कुल प्रॉपर शेप में पहले लिखता हूँ। हमारे पास जो होता है ना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कोस और ये एंगल अल्फा, कोस एंगल बीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर वाली चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -2 साइन, और एंगल क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये अल्फा एंगल, ये पूरा अल्फा एंगल है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या होगा, एग होगा बीटा, जो कि हमारे पास क्या एक्स है, तो ये एक्स आ गया सिंपल, और एंगल 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, टाइम्स, फिर से साइन फंक्शन, और हमारे पास एंगल क्या है, हमारे पास अल्फा एंगल जो कि ये है, तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल ये है जो कि क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आता है, डेल्टा एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये कैंसिल, अब ये देखिए ये इससे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना, ये एंगल का डिवाइजर है, एंगल को डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, और ये एक मिनट, ये मैंने गलत काम कर दिया, ये वाला इधर सही है ना, ये लिमिट इधर ही आएगी। ठीक है, अब हमारे पास में ये हमारे पास मैं इनकी जो लिमिट्स है वो दोनों की क्या कर लेता हूँ, वो अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है ना, बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, पहले लिमिट अलग नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ 2 डिवाइड करवाता हूँ और मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ 2, तो ये देखिए ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ -1,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, तो माइनस माइनस साइन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस, सॉरी इधर प्लस का साइन नहीं लगाया था, ठीक है ना, प्लस डेल्टा x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अब देखिए लिमिट भी दोनों की मैं अलग अलग कर लूँगा, टाइम्स, आपको पता है कि लिमिट अलग हो जाती है, ठीक है ना। लिमिट हमारे पास लिमिट की प्रॉपर्टी है कि जहाँ जहाँ हमारे पास डेल्टा x आ रहा है वहाँ लिमिट जाके अपना काम करेगी, अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो अलग ये प्रोडक्ट में है तो इनकी लिमिट में अलग कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा साइन और क्या हो जाएगा सिर्फ डेल्टा x और डिवाइडेड बाय 2 एंगल और डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर है देखिए, ये अगर एक या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो ये अलग अलग करके लिखता, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो या तो इसके साथ लिख सकता हूँ या तो इसके साथ, तो डिनोमिनेटर में इसके साथ लिखूंगा एंगल सेम बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेल्टा x और ये 2। अब देखिए और ये हमारे पास जो डेल्टा x है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो वही एंगल हमारे पास जब 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई भी करोगे ना, लिमिट अभी अप्लाई नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आप बोलो यार ये हमारे पास क्या होता है कि साइन x और इसी पे डिवाइड हो साइन x, ठीक है ना। वो x 0 को अप्रोच करता है तो इधर 2 भी आ रहा है, अभी इससे कंफ्यूज हो रहे हो शायद। तो देखिए ये अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 से जब डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा ना। तो एग्जैक्टली हमारे पास पूरा 0 को अप्रोच कर रहा है और ये भी वही चीज़ है, तो हमारे पास ये पूरी जो चीज़ है ना, ये पूरी जो चीज़ है किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने देखा, और मैं इधर लिमिट अप्लाई कर लूँगा, लिमिट अप्लाई कर लूँगा तो माइनस साइन, ठीक है, और 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास जो था वो हमारे पास होके क्या आ गया था, वो सिर्फ 1 आ गया था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस साइन ये 2 से डिवाइड होगा, ये एंगल के सिर्फ साइन x बचेगा। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास किसका हमने इसको किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा था, cos x को, जो कि हमारे पास क्या आया है dx। हमने देखा कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास जो साइन फंक्शन था उसका जो डेरिवेटिव आया था, हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव आया था वो किसके बराबर आया था, वो हमारे पास वो cos के आया था, और cos का जो डेरिवेटिव आया वो माइनस के आया है, सही है ना, ये बात याद रखिएगा। अभी हमारे पास क्यों नहीं आया, तो ये तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है ना, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये उसका उलट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब ज़रा इसको ग्राफिकली हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और देखते हैं कि माइनस साइन एक्स वाकई में आता है या नहीं। देखिए ये मैथमेटिकली तो प्रूफ कर लिया, सही है ना। अगर ग्राफ में भी नहीं समझ आया तो ये तो हमारा पक्का प्रूफ है, क्योंकि हमने ये कोई इसमें वो नहीं किया, यानी हमने इसको बाय अलजेब्रिकली इसको पूरा प्रूफ किया, ठीक है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया। बस इसको हम एडिशनली तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको ग्राफिकली देखते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है।